बराक़ का सफ़र एक ऐसा मौजू है जो रूहानी इसरार और ईमान की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। जब हम बराक़ का तज़किरा करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले वो अजीम रात आती है जिसे मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद किया जाता है। वो रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस और वहाँ से आसमानों की सैर कराई। ये कोई आम सफ़र ना था बल्कि ये वो लम्हा था जब ज़मीन व आसमान के पर्दे उठाए गए, मखलूक़ात के राज खोले गए और इंसानियत को एक ऐसा पैगाम दिया गया जो क़यामत तक बाक़ी रहेगा। बराक़ एक ऐसी सवारी थी जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इस अजीम मोजिज़े के लिए तख्लीक़ किया था। यह ना घोड़ा था, ना खच्चर और ना हिंद, बल्कि एक नूरानी मखलूक थी जिसकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि जिस जगह पर उसकी निगाह पड़ती वहीं तक इसका कदम जा पहुँचता। रिवायत में आता है कि बराक़ की सफ़ेदी बर्फ़ से ज़्यादा रोशन थी और इसकी चमक चांदनी से ज़्यादा दिलावेज़ थी। इसकी जसामत निहायत हसीन थी, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी बल्कि दरमियानी क़ामत में, और उसके जिस्म से नूर ही नूर फूटता था। जब जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम बराक़ को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो बराक़ ने इब्तदा में कुछ झिझक दिखाई, लेकिन जैसे ही उसने पहचाना कि ये अल्लाह के सबसे महबूब नबी हैं, फ़ौरन पुरसुकून हो गया और आजिज़ी के साथ झुक गया। इस लम्हे से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने कायनात के राज़ों को खोल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक़ पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दस का सफ़र किया। रास्ते में कई मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौक़ुफ़ फरमाया। इनमें मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन भी थी जहाँ बाद में हिजरत करनी थी। आपने मदीना में नमाज अदा फरमाई और इस ज़मीन को बरकत से नवाजा। फिर आपको तूरे सीना की जगह पर ले जाया गया जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था। वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। फिर आप बैतुल लहम पहुँचे जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, वहाँ भी आपने नमाज अदा की। ये सारे मकामात तारीफ़ के अजीम निशान थे जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब नबी के कदमों से मज़ीद शर्फ बख्शा। जब आप बैतुल मक़दस पहुँचे तो वहाँ अनबिया किराम की अरूवा पहले से मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और सब अनबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। ये इस बात की अलामत थी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और आपकी क़यादत में सारी नबूतें जुमा हो गईं। बैतुल मक़दस से मिराज का सफ़र शुरू हुआ। जबराइल अमीन ने बराक़ को आसमान की जानिब रवाना किया। जब पहला आसमान आया तो दरवाज़ा खटखटाया गया। फ़रिश्तों ने पूछा कौन है? जबराइल ने कहा जबराइल हूँ और मेरे साथ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इजाज़त मिली और दरवाज़ा खोल दिया गया। वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने बेटे नबी आखिर आलम